नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। उशाना के राजवाहा रोड पांचाला समाज में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के सम्मान में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिप्टी सीएम कार्यक्रम स्थल पर ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। डिप्टी सीएम के आने पर नारे लगाने के साथ साथ आतिशबाजी, पुष्प वर्षा कर स्वागत किए गए। चुनाव की जीत पर बोला कि कांग्रेस को पूरे देश ने नकार दिया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान पर भी उन्होंने कहा कि अपने बयान पर एक बार विचार करना चाहिए। पार्टी की बूथ लेवल की मेंबरशिप चल रही है। बूथ लेवल पर मेंबरशिप को बूथ ताकत के तौर पर आंका जाएगा। वहीं संगठन से पिछड़े समाज से नए लोगों को जोड़ने का भी काम करें। हमें हमारी ताकत बनेगी। जनमत जो आया है क्लियरली दिखा है कि राजेंद्र उद्याना मंत्री, ओम प्रकाश रतनलाल देवबंद, राजपूत उद्याना मंत्री, कैलाशो देवी उद्याना मंत्री, कृष्णा देवी डुमरखा, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस का अप्रेज बालवा, दर्शनी देवी उद्याना, अनिता देवी डुमरखा और रामपाल पांचाल टीम से हमारे बीच में है। टीम के तौर पर काम किया। एक फोन सारा पत्रकार के पास है। राजस्थान वो स्टेज पर पहुंचा बड़े स्केल पे कृष्णा सुबरा, हरिराम सुबरा। हमारे भी जो उम्मीदवार राजस्थान में थे, मैं सबका धन्यवाद करूंगा। सबने चुनाव लड़ा, लगभग 19 सीटों के ऊपर हमारे उम्मीदवारों ने पहली बार पार्टी के सिंबल को पहुंचाया है। मैं जनता का धन्यवाद करता हूं, जनमत को शुभकामनाएं हूं। और हमारे लिए एक चीज खुशी की बात है कि राजस्थान के पार्टी की एंट्री हुई है। कई सीटों पर सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हमारे उम्मीदवार आए हैं और आगे भी इस विस्तार को हम और मजबूती से लेंगे। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। 3 राज्यों में बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, 3 राज्यों में बीजेपी की जीत प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों पर जनता ने मोहर लगाई है और 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अहम जो है साबित होने वाला है। आज देश के 4 राज्यों के मतगणना के नतीजे आ गए, जिनमें से 3 के अंदर 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। तमाम सर्वों और एग्जिट पोल्स को कहीं ना कहीं एक तरह से जनता ने जो खारिज करते हुए दिखाई दे रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है। उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव को लेकर जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह का चुनाव प्रचार था राजस्थान में, चलो मान रहे थे कि शायद बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत सरकार में आ जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो है वो कहीं पर भी नाम नहीं था। लेकिन और साथ में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर कांटे का मुकाबला था, लेकिन नतीजों ने 2/3 बहुमत से बीजेपी को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने एक मजबूत नेतृत्व को स्वीकारा है। लोगों के, मैं समझता हूं कि पहले मैं लोगों को बधाई देता हूं कि जिन 3 प्रदेशों में लोगों ने इतने बड़े बहुमत से अनएक्सपेक्टेड बीजेपी का साथ दिया, सरकार बनाने का काम करा। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि मैं इस बात की भी पहले ये बधाई देता हूं कि देश में अगर हम देखें तो आज तक जो वर्ल्ड में बने हैं, जिन्हें हम कह दें 4 चेहरे हैं, जिन्हें हम कहेंगे जो स्टेट्समैन हैं, उसमें लिंकन है, उसमें चर्चिल है, उसमें एक स्टालिन है, एक मैं नहीं ध्यान आ रहा मुझे कौन है। हमारे बहुत लोग प्रधानमंत्री बन गए। मैं समझता हूं कि ये एक माइलस्टोन होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी को वर्ल्ड के शायद स्टेट्समैन बन जाए। इतना बड़ा उनका कद बन गया, इतना बड़ा दुनिया का जो सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है 145 करोड़ की आबादी में, उसमें एक प्रधानमंत्री को तीसरी बार भी लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे और ये लगता है कि शायद अगले 4थी बार भी बने। आज तक हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी भी जब आई, उन्हें भी 1970 में एक ब्रेक मिल गया था, वो चुनाव हार गई थी। और अब प्रधानमंत्री जी हमारे 2014 में बने, फिर 19 में बने, फिर 24 में बनेंगे। सिंगल पार्टी को इतना बड़ा, अमेरिका में भी 8 साल बनता है, इंग्लैंड में भी कोई 2 बार बना होगा, 3 बार बना होगा, इससे ज्यादा नहीं बनते। तो मैं तो समझता हूं कि मोदी साहब के नेतृत्व को और उनके साथ एक जो बढ़िया टीम है, जो उनका नजदीक उनके क्लोजेस्ट ब्रैकेट है, उसमें अमित शाह जी और नड्डा साहब, जो उन्होंने नीचे एज टीम काम करा है, उस टीम की मेहनत से, बीजेपी के इंटेलेक्चुअल जो उनका थिंक टैंक है उसकी वजह से, उनकी स्ट्रेटेजी से, उनकी पॉलिसीज को लोगों ने सलाम करा है, लोगों ने वोट दिया है।
सर, अगर मैं राजस्थान से बात करूं, हरियाणा से लगा हुआ जो है स्टेट है और कहीं ना कहीं बॉर्डर के इलाकों में कल्चर वगैरह मिलता है। प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी गए थे, आप भी प्रचार के लिए गए थे, लेकिन वहां पर कह रहे थे कि शायद एक कांटे की टक्कर है और बीजेपी जो है कमबैक ना कर सके, जो है रिवाज जो वहां का है वो टूट जाएगा। लेकिन क्या जो है मेन मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आप खुद सिरसा से हैं, राजस्थान की राजनीति में आपका परिवार लंबे समय से सक्रिय रहा है, तो किस तरह की जीत को मानेंगे आप? देखिए, लोगों के अपने अपने अंदाजे और लोगों की ऑब्जेक्टिव थिंकिंग होती है, जो जिसको जैसा लगता है वो कह देता है। पर ये मैंडेट मिलने के बाद मैं तो आपसे ये कहूंगा कि एक बार इमरजेंसी में 1970 में जब चुनाव हुए तो इंग्लैंड का जो टाइम्स नाउ, इंग्लैंड का पेपर था, टाइम्स नाउ था, उसने एक कमेंट करा था कि हम हिंदुस्तान के लोगों को सलूट करते हैं कि जो भूखे पेट सो रहे हैं, कि शहर पढ़ने और वोटने को उन पर कपड़ा नहीं है, वो लोग राजनीति के तौर पे प्रजातंत्र के लिए इतने जागरूक हैं कि उन्होंने गजब का कमाल करा जब पूरे देश में कांग्रेस को हरा दिया था, एक तरफा मैंडेट मिला था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजों पर जश्न मनाया है। रामविलास शर्मा ने कहा है कि हर तरफ पीएम मोदी की जयकार हो रही है। वो विनम्रता से कहता है, मैं 140 करोड़ का चौकीदार हूं। एक निकम्मा आदमी जो हिंदुस्तानी उठने में नहीं लगता, बैठने में लगता, उसके डीएनए में इटली का अंश ज्यादा है, भारत का अंश कम है। वो उस चौकीदार को जोर देता है, ये जवाब ले लो। ये जवाब दिया है 5 प्रांतों में, और मैं आज भी ये 2024 में कांग्रेस को हिंदुस्तान से विदाई का वातावरण बन गया है। नॉट सर्डम। 3 राज्यों में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इसी के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने रादौर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज के नेतृत्व में अनाज मंडी के ढोल की थाप पर थिरकते हुए जीत का जश्न मनाया। इस दौरान लड्डू बांटकर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया और चुनाव में जीत की बधाई दी। वहीं मौके पर पूर्व मंत्री ने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। तीन स्टेटों के अंदर जो बड़े स्टेट हैं उनमें प्रचंड बहुमत जो है ना भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है ना आज हर्षोल्लास से भरा हुआ है। आपने देखा कि सबने अभी लड्डू बांट करके और ढोल की थाप पर सबने थिरक करके सबने खुशियां मनाई हैं। तो आज पूरे देश के अंदर है, जिस प्रकार से अभी दिवाली मनाई गई थी, आज फिर एक बार दिवाली मनाई जाएगी पूरे देश के अंदर, कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जो है 5 राज्यों के चुनाव वो लड़े गए हैं और प्रधानमंत्री जी के नाम पर ये चुनाव लड़े गए थे। और प्रधानमंत्री जी के नाम पर तीनों जो बड़ी स्टेट हैं वो तीनों स्टेटों में जाना भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की, स्पष्ट बहुमत की, कई इसमें तो स्टेटों में तो 2/3 बहुमत की सरकार जो है ना वो हमारी बन रही है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक पल जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए आज का दिन लेकर के आया। मोदी जी ने तो बिल्कुल खुल करके कहा है कि ये मोदी की गारंटी है कि हम जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, और हमने करके दिखाया है। तो उसी के आधार पर लोगों ने जो है अपना वोट दिया, अपना मन बनाया कि वाकई में नरेंद्र मोदी जो बात कहते हैं उसको करके दिखाते हैं और कभी भी इस प्रकार के वादा नहीं करते जो पूरा ना हो सके। दूसरे लोगों की तरह के हम ये भी मुफ्त में देंगे, ये भी मुफ्त में देंगे, ऐसा नहीं है। जो वास्तव में लोगों को चाहिए, जो आज के जरूरत है गरीब व्यक्ति को, उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। उन्होंने कुछ ही देर में 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले हैं और इसी को लेकर हरियाणा के कैबिनेट कंवरपाल गुर्जर मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार के नतीजे सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और जहां तक तेलंगाना की बात है, वहां बीजेपी का इतना आधार नहीं है
लेकिन वहां भी पहले से बेहतर प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस राज में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। जनता में असुरक्षा का भय था, जिसके परिणाम स्वरूप आज जनता ने भाजपा को अपना समर्थन दिया है। कि हमारी जो लीडरशिप है उसने पहले भी ये कहा था कि भाई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार के नतीजे रहे वो भी यही दर्शा रहे कि तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और तेलंगाना में जहां हमारी पहले जिस प्रकार की पोजीशन जैसी हमारी थी, तो निश्चित तौर से उसमें बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। ठीक है, हम सरकार की बनाने की स्थिति में तो नहीं वहां है, लेकिन हमारी स्थिति में सुधार होगा और हमें वोट भी ज्यादा मिलेंगे और सीटें भी ज्यादा मिलेंगी। निश्चित तौर से कुछ तो असर होता ही है चुनाव का, जो नतीजा आते हैं उनका कुछ तो असर मतलब हर उसमें पड़ता ही है। हालांकि हर स्टेट की अलग अलग स्थिति होती है। और जहां तक केंद्र के चुनाव की बात है, तो उसमें जो लोकप्रियता है वो बहुत ज्यादा है स्टेट के मुकाबले में। स्टेट में अलग अलग लीडरशिप होती है और जो केंद्र में जो लीडरशिप है नरेंद्र मोदी, उनके मुकाबले में कोई लीडरशिप किसी के पास है नहीं आज के दिन। और हर आदमी यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही केंद्र की सरकार बने। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले टाइम में जब भी चुनाव 2024 का चुनाव होगा, तो इससे ज्यादा बड़ी बढ़त उस चुनाव में मिलेगी। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, वहां पे हम लंबे टाइम से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और भारतीय जनता पार्टी ने जो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए अगर सिंचाई का क्षेत्र देखे और परसेंटेज वाइज देखे, तो मेरा ख्याल है पूरे देश का प्रतिशत कहीं आसपास बैठता ही नहीं है। देखिए, हमारी जो लीडरशिप है उसने पहले। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आपके पास फिर लौटेंगे ब्रेक के उस पार।